नमस्ते, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। दिल्ली में इस वक्त सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में जो राजनीतिक पारा है वो लगातार अपने चरम पर है। और इस राजनीतिक पारा के चरम पर होने का कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है मार्च 2022 में। और 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खेरी का जो घटनाक्रम जिस तरीके से पूरे देश के सामने आया, और हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे वो कुछ पत्रकारों को धमका रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसको लेकर के अब विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही हो या राज्यसभा की कार्यवाही हो, लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने में कोई भी कसर छोड़ नहीं रही है। और जिसका परिणाम जो है वो अब ये है कि लगातार सरकार को अब टेनी प्रकरण जो है वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हालांकि आज भी राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने बाकायदा टेनी प्रकरण पे, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी का जो वीडियो वायरल हुआ धक्का मुक्की वाला, और जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, इन तमाम प्रकरण पे आज विपक्ष के जितने भी निलंबित सांसद थे, खास करके राज्यसभा के निलंबित सांसद, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और आज भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार करती रही। इसके अलावा आज क्या हुआ? इसके अलावा राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने बाकायदा बैंक का जो निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है, उसको लेकर के भी ज़बरदस्त हंगामा किया, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। राज्यसभा के जो निलंबित सांसद थे उन्होंने भी बाकायदा गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अजय कुमार मिश्रा टेनी के बहाने लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ हमलावर है। चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हों या अन्य विपक्षी दल हों, वो लगातार सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ दिल्ली की जो दूरी है वो यहीं से तय की जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश आप जीत लिए तो दिल्ली की दूरी जो है वो कम हो जाती है। तो कई मायनों में उत्तर प्रदेश चुनाव पे तमाम राजनीतिक दलों की नज़र है इस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ना तो ये निगलते बन रहा है ये मुद्दा, ना उगलते बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी को पदमुक्त करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस विधायक, कर्नाटक से कांग्रेस विधायक के बलात्कार वाले बयान को लेकर के भी आज सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस को लेकर के हमलावर रही है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की गर्मी की तपिश जो है, उत्तर प्रदेश की चुनावी गर्मी की जो तपिश जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में देखने को मिल रहा है। और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अब असमंजस में पड़ गई है कि वो क्या करे। भारतीय जनता पार्टी को अब सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि वो क्या करे। क्या अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी का इस्तीफा ले ले या फिर उनको पद पे बनाए रखे? ये एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आपको समझना होगा विपक्ष इस मुद्दे को क्यों लपक रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, और उन्होंने तीनों कृषि कानून जिसको लेकर के किसानों ने आंदोलन किया उस कानून को वापस ले लिया उन्होंने। इसके अलावा जो भी किसानों की मांग थी लगभग उन सभी मांगों को मान ली गई है। और किसान आंदोलन इस वक्त देश से खत्म हो चुका है। दिल्ली के, चाहे हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश दिल्ली का बॉर्डर हो, इन दोनों ही बॉर्डर पे किसान लगातार लगभग 1.5 वर्ष यहाँ पे आंदोलन किया। और इस आंदोलन को अब चूँकि वापस ले लिया किसानों ने, क्योंकि उनकी सारी मांगें लगभग मान ली गई है। तो विपक्ष के पास एक बहाना था किसान आंदोलन, जो कि उनके हाथ से निकल गया। अब अजय कुमार मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने जिस तरीके से गाड़ी से किसानों को कुचला, कथित तौर पे, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, और उसके बाद जिस तरीके से हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के अब विपक्ष घेरने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में है। आज बाकायदा अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने निषाद रैली को संबोधित किया। डॉक्टर अजय कुमार निषाद जो हैं उनके साथ मंच साझा किया। तो कुल मिलाकर के ये जितना
राजनीतिक सरगर्मियां हैं, आप देख रहे हैं, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, उसका एक और एकमात्र मकसद इस वक्त कहा जा सकता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से घेरा जाए, यही विपक्ष की रणनीति है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस आक्रमण का किस तरीके से जवाब देती है। ये आने वाले समय में एक बड़ा सवाल है और टेनी प्रकरण को किस तरीके से भाजपा जो है वो हैंडल करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।